अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। राजा गंभीर हो, धर्ममय हो, उसकी वाणी को अगर प्रजा गंभीरता से नहीं लेती है तो वो प्रजा दुख दर झेलती है। हमारे राजा ने क्या बोल दिया? पेट्रोल डीजल का खर्चा कम कीजिए, बंद कर दीजिए, ऐसा ही बोला है। इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसा ही बोला है कि अगर आपको ज़रूर नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, या आपके पास प्लान बी है, तो आप पेट्रोल और डीजल का उपयोग टालिए, क्योंकि इससे राष्ट्र की जो रिजर्व करेंसी है उसके ऊपर बोझ होता है। रिजर्व करेंसी हल्के हल्के ख़त्म होती है। दूसरा, उन्होंने गोल के बारे में बताया कि अननेसेसरी गोल खरीदना बंद कीजिए। जो पहले हमारे कल्चर में था और अभी भी है कि पैसा एक्स्ट्रा है तो हम सोने चांदी में, मकान में, ज़मीन में ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि गोल्ड में इन्वेस्ट मत कीजिए। और जिसके यहाँ शादी ब्याह है, शुभ प्रसंग है और इंडियन कल्चर ऐसा है तो उसको थोड़ा बहुत खरीदना पड़े तो खरीदो, लेकिन आगे उसकी जो परिस्थिति होगी तो वो आपको झेलना भी पड़ेगा। ठीक है। तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उसकी गहराई को आप जो नहीं समझे, उन्होंने कहा 1 साल तक विदेश भी ना जाए, है ना। तो केवल घूमने जाने वाले के लिए बात नहीं की है। जो अभी भारतीय विदेश में सेटल होने की सोच रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके विदेश में सेटल होने की जो सोच रहे हैं, जो इन प्रोसेस में है, तो जो इतना पैसा लगाने जा रहे हैं, तो उनको भी ये लाल बत्ती बताई है कि अगले 1 साल तक विदेश मत जाए। केवल ये घूमने की बात नहीं है। मोदी जी कई बार ऐसी बात बोलते हैं जो हमको 6 महीना 8 महीने के बाद उसका विशाल रूप समझ में आता है। समझ में आया? तो उन्होंने जो परिपक्ष में बोला है, उसका एक परिपक्ष ये भी है, केवल घूमने ही नहीं, जो लोग विदेश सेटल होना का सोच रहे हैं, है? जिनका वीज़ा की प्रोसेस चल रही है, कई देश के तो ऐसे फंड है ना कि इतना पैसा इन्वेस्ट करो तो हम आपको सिटीजन दे। ये जो भी एक चक्र है, वो चक्र से फंसने के लिए मना किया। समझ में आया? तो पैसा खर्च करके जाना नहीं है, विदेश सेटल होने नहीं जाना है। हाँ, उधर की कोई कंपनी का आपका जॉब के लिए मतलब बुलाया है, इंटरव्यू में पास हो गए हैं और केवल आने जाने की टिकट लगती है तो ठीक है ना। लेकिन बिजनेस के रिलेटेड और परमानेंटली सेटल होने के लिए जो भी उधर जाने के सोच रहे हैं, तो उनको लाल बत्ती दिखाई। ये बात हमारी वो बात से भी मैच खाती है, हमारे ऋषियों की, गुरुओं की, कि सभी एनआरआई वापस आएंगे। जब उधर से सब वापस ही आना है तो वो प्रक्रिया में इधर से हम उधर सेटल हो जाए तो उनके पैसे भी बर्बाद होंगे, समय भी बर्बाद होगा और जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट साल भी बर्बाद होगा। दूसरी बार वो पूरा जो मिडल ईस्ट से और यूरोप, ये सब वॉर जोन में एक्टिव है ना। तो वॉर जोन में आप पैसा खर्च करके जाओ तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, वॉर जोन की दिक्कतें भी आपको झेलनी पड़ेगी। कहीं कितने मिसाइल गिरेंगे, बॉम्ब गिरेंगे, तो इसमें आपका सेफ्टी भी है। आप विदेश जाओगे, इवन घूमने भी के लिए जाओगे और सडनली वो देश वॉर में उसने एंट्री ले ली तो आप फंस जाओगे, है ना। आप परमानेंट सेटल होने के लिए भी जाओगे तो भी वो देश, क्योंकि पूरा मिडल ईस्ट और यूरोप ये वॉर में एक्टिव होना ही है। तो 1 साल उन्होंने जो देखा है, उसके साथ भी जो हमारे साथ कई लोग होंगे, बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, दिव्य दस्ता होंगे, और उनकी भी आध्यात्मिक जीवन है कुछ, तो उनको भी कुछ मालूम पड़ता होगा। तो जो दृष्टिकोण से उन्हें बताया है, वो दृष्टिकोण और हमारे साधु
गुरु परंपरा की जो बातें हैं वो सब मेल खाती है, मैच खाता है। सारांश यही है कि अभी अपने ही देश में प्लान भी रेडी करके अपने ही देश में रहने की मज़ा है। जो सेफ्टी आपकी इधर रहेगी वो उधर रहने वाली नहीं है। चाहे आप घूमने जाओ, चाहे आप सेटल होने के जाओ, चाहे आप कोई परमानेंट बिजनेस सेटल करने के जाओ, पूरा विश्व का स्ट्रक्चर घूमने वाला है। पूरा यूरोप और मिडल ईस्ट से पूरा बिजनेस अब और ये सब एशिया खंड होने वाला है, भारत होने वाला है। तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट भी बेकार जाएगा, आपकी लाइफ को भी मतलब रिस्क रहेगा, और आपके जो पैसा है वो भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, और आपके जीवन पे भी रिस्क होगा। ये बात, इसकी गहराई इतना तक है अगर आपको समझ में आए तो। और आने वाली परिस्थिति में देश को भी कितनी मतलब इसके सामने, और हमको सबको कितनी फाइट करनी, जो हम बताते थे ना, और मैं जो बता रहा था परमानेंट, कई बार मैंने बताया, आप लोग पूछ भी रहे थे कि सर वो वक्त कब आएगा, तो वो वक्त का इशारा प्राइम मिनिस्टर ने खुद कर दिया है। मैंने बोला है ना कि 1-1.5 साल हमको दिक्कतें रहेगी। उस टाइम सिविल वॉर भी होगा, बॉर्डर पे वॉर भी होगा। समझ में आया ना। मैंने ये भी बोला है कि भारत पाकिस्तान चाइना का वॉर, ये और ये बंगाल से जो क्रांति उठेगी, तो वो कभी भी एक्टिव हो सकता है, कल भी हो सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कल हो ही जाएगा, लेकिन पूरी वो ऑरा में हमने एंट्री कर ली है। कई लोग मेरी बात समझते नहीं और पूछते हैं 15 दिन के बाद कि सर आपने बोला था युद्ध हुआ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ऑरा सेट हो गई है, कल भी हो सकता है, महीने के बाद भी हो सकता है, और ऐसे भी है जुलाई अगस्त सितंबर बहुत डेंजर है, ठीक है। हाँ, और ये मिडल ईस्ट का और रसिया यूक्रेन का, उसमें कुछ अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो ये दुनिया इसी साल मान जाएगी कि हम तीसरे विश्व युद्ध में है। ऐसा समय आगे ये जुलाई अगस्त सितंबर आ रहा है। पूरा बारीकाई से देखने के लिए तो फिर पंचांग लेके बैठना पड़ता है, लेकिन जितना हमको फील होता है ब्रह्मांड से, उसके हिसाब से मैंने बता दिया आपको। तो पूरा वो जोन, कई लोग मुझे ये टाइम में इंडिया आने की या तो भाई आपको आना ही है तो दिवाली के बाद माहौल देख के आना, अदरवाइज़ ये जुलाई अगस्त सितंबर। अभी ही मंगल देव अपनी ही राशि में आ गए हैं, तो बहुत एक्टिव हो गए, एग्रेसिव हो गए। उसकी वजह से दुनिया के कई राष्ट्रपति और कई पुलिस के ऑफिसर, मतलब जो भी एक्शन हमारा मतलब गृह प्रधान, जो भी है, जो भी रिलेटेड टू एक्शन है, वो सब एक्शन में आ सकते हैं। ये 15 दिन ही उसका पैरामीटर सेट करे, ऐसा ब्रह्मांड का माहौल बना हुआ है। सो बी केयरफुल। राष्ट्र के वड़ा की बात को भी गंभीर से लीजिए। हम लोग बताते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो हम लोग बताते थे वही अब सरकार के जो सर्वे सर्वा है वो बता रहे हैं। तो बात में कुछ गहराई है। तो आप सब अभी भी जितना सबको टाइम मिले, 1 साल चले इतना पैसा घर में रखो, 1 साल चले 2 साल चले इतना अनाज रखो, और जिसके गंभीर बीमारियां है, जो इसको हर रोज़ दवा लेनी पड़ती है, वो दवाई रखे, प्लान भी रखिए। बिजली जाए तो कैसे जीना, पानी बंद हो जाए तो कैसे जीना, समझ में आता है। सब्जी मिलना बंद हो जाए तो कैसे, इसका क्या ऑप्शन है। सभी प्रकार के जो ऑप्शन अभी आपको इजी मिल रहे हैं, उस सब का ऑप्शन आप रेडी रखिए, ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। जिस समय की बात कर रहा था मैं, उस समय में हम हल्के हल्के आ गए हैं।